बीजेपी की इन वीआईपी सीटों का रहा बुरा हाल। वोट प्रतिशत में आई भारी गिरावट। क्या विधानसभा चुनाव में परिस्थितियां होंगी विकट? लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जिस करारी हार का सामना करना पड़ा है, उससे पार्टी अब तक उबर नहीं पाई है। प्रदेश में सिर्फ बीजेपी की सीटें ही कम नहीं हुई, बल्कि वोट प्रतिशत में भी खासी गिरावट आई है। वीआईपी सीटों पर भी पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, जो बीजेपी के लिए दोहरे झटके के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतने का दम भरने वाली बीजेपी 33 सीटों पर ही सिमट गई। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका यूपी से ही लगा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2019 के मुकाबले 2024 में बीजेपी के वोट प्रतिशत में भी काफी गिरावट आई है। बीजेपी इन सीटों को जीत तो गई, लेकिन पिछली बार की तरह उन्हें भर भर कर वोट नहीं मिल पाया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछली बार जितने वोट मिले थे वो नहीं मिल पाए। बीजेपी का जिन सीटों पर वोट प्रतिशत गिरा, उनमें प्रदेश की वाराणसी, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली और लखनऊ जैसी वीआईपी सीटें भी शामिल हैं। बीजेपी के वोटों में सबसे ज्यादा मथुरा सीट पर झटका लगा है, जहां से हेमा मालिनी तीसरी बार सांसद चुनी गई हैं। आइए आंकड़ों से समझते हैं कि किन सीटों पर बीजेपी के वोटों में गिरावट आई है। मथुरा लोकसभा। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी को साल 2019 में 6,71,293 वोट मिले थे, लेकिन इस बार उन्हें 5,10,064 वोट ही मिल सके। यानी इस तरह से सीट पर उनके पक्ष में 1,61,229 वोट कम मिले हैं। गोरखपुर लोकसभा। गोरखपुर में भी बीजेपी के वोट प्रतिशत में खासा गिरावट आई है। सांसद रवि किशन को इस बार 5,85,829 वोट मिले हैं, जबकि पिछली बार 7,17,122 वोट मिले थे। इस सीट पर कुल 1,31,288 वोट कम हुए हैं। अमेठी लोकसभा। अमेठी से स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ा है। साल 2022 में उन्हें 3,72,032 वोट मिले, जबकि पिछली बार 4,68,514 वोट मिले थे। इस तरह अमेठी सीट से 96,482 वोट कम हुए हैं। इलाहाबाद लोकसभा। इलाहाबाद सीट से बीजेपी को पिछली बार 4,94,454 वोट मिले थे, वह इस बार बीजेपी को 4,03,350 वोट मिले हैं, यानी 91,104 वोट कम हो गए हैं। गाजियाबाद लोकसभा। गाजियाबाद सीट से बीजेपी ने साल 2019 में 9,44,503 वोट हासिल किए थे, जबकि इस बार 8,54,170 वोट मिले। यहां भी कुल 90,333 वोटों में गिरावट आई है। वाराणसी लोकसभा। वाराणसी लोकसभा सीट पर पिछली बार यानी 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6,74,664 वोट मिले थे, जो कि इस बार घटकर 6,12,970 हो गए। यानी इस सीट पर कुल 61,694 वोट बीजेपी को कम मिले हैं। सुल्तानपुर लोकसभा। सुल्तानपुर में बीजेपी को पिछले चुनाव में 4,59,196 वोट मिले थे, जबकि इस बार 4,01,156 वोट मिले हैं। यानी इस सीट पर कुल मिलाकर 58,040 वोट कम हुए हैं। मेरठ लोकसभा। मेरठ सीट से बीजेपी को पिछली बार 5,86,184 वोट मिले थे, लेकिन इस बार 5,46,469 वोट मिले हैं। यानी इस सीट पर बीजेपी के 39,715 वोट कम हुए हैं। फैजाबाद लोकसभा। फैजाबाद लोकसभा सीट पर पिछली बार बीजेपी को 5,29,021 वोट मिले थे, जबकि इस बार 4,99,722 वोट मिले हैं और 29,299 वोट कम हो गए हैं। लखनऊ लोकसभा। लखनऊ लोकसभा सीट पर राजनाथ सिंह को पिछली बार 6,33,026 वोट मिले थे, लेकिन इस बार 6,12,709 वोट मिले हैं। यानी इस सीट पर भी बीजेपी के 20,317 वोट कम हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।